आज हम हिंदी उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत अध्याय 9 एक तिनका कविता का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ये गतिविधि 1 है। यहाँ एक ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, उपयुक्त पंक्तियों में कवि को किसका प्यार याद आ रहा है? माँ का। कवि को माँ का प्यार कब याद आता है? कवि जब कभी अकेला होता है तब उसे माँ का प्यार याद आता है। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। नाज नखरों को भी वह मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी, कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। अब प्रश्न 3 है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। माँ की ममता में गहराई थी। अनमोल, अपने बचपन की अनमोल छुट्टियाँ कुछ इस तरह मैंने बिताई। यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखने। माँ का जननी माता, शेर का वनराज सिंहराज। अब प्रश्न 5 में देखिए, पद्यांश का शीर्ष पद्यांश न होकर यहाँ गद्यांश होगा। गद्यांश का शीर्षक माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का आंचल हो सकता है। माँ की ममता में एक गहराई थी। पंक्ति का अर्थ क्या है? माँ की ममता में गहराई थी। पंक्ति का अर्थ है माँ का प्यार एक ऐसा भाव है जिसे समझने के लिए बहुत से शब्दों की ज़रूरत होती है। अब प्रश्न 7 में देखिए, कवि जब रोता था तो उसे उसकी माँ उसके लिए क्या क्या करती थी? सीने से लगाती थी, दूध पिलाती थी। प्रश्न 8, बचपन में कवि के नाज नखरे उठाने के लिए माँ क्या क्या करती थी? बचपन में कवि के नाज नखरे हंस हंस के उठाया करती थी, सीने से लगाती थी। प्रश्न 9, जब आप रूठ जाते हो तो आपको कौन मनाता है और कैसे? जब कभी मैं रूठ जाता हूँ तो मेरी माताजी मुझे लाड से मनाती तथा मेरे ऊपर ढेर सारा प्यार उड़ेल देती है। अब देखिए, गतिविधि 2 है। समरूपी भिन्नार्थक जो शब्द हैं उनके बारे में बताया गया है। स्कूल का अर्थ वंश होता है, स्कूल का अर्थ किनारा होता है, इसका अर्थ घर होता है, इसका अर्थ आकाशीय पिंड होता है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, ये पंक्तियाँ दी गई हैं। फिर प्रभु का पर्यायवाची पूछा गया, ईश्वर भगवान। गिरधर का केशव गोपाल पर्यायवाची। अब देखिए प्रश्न 3, नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखना है। जैसे घर घर दरवाजे खुल गए, तो यहाँ खुल का अर्थ विलोम शब्द बंद हो जाएगा। तो देखिए, घर घर के दरवाजे बंद हो गए। हमने ये दोबारा वाक्य बना दिया। आज का दिन बहुत ठंडा है, ठंडा का विलोम शब्द गर्म हो जाएगा। आज का दिन बहुत गर्म है। अब देखिए प्रश्न 4, जो शब्द सुनने में समान हो गए युगम शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से युगम शब्द छांटना है। जैसे माँ बाप हो गया, गवाल वाल हो गया, उमड़ घुमड़ हो गया। अब देखिए, शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त हो और विशेष अर्थ दर्शाता हो तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो इसमें पुनरुक्त शब्द घर घर है। प्रश्न 6, जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है वह वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता है। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण।
पीताम्बर पीले वस्त्रों को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। त्रिलोचन 3 आँखों वाला कौन? शिव जी। लंबोदर लंबे उदर वाला कौन? गणेश। अब देखिए प्रश्न 7, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। ये कुछ देशज शब्द दिए गए हैं हमें और बताने हैं। रोड़ा, बैंगन, पगड़ी। समान अर्थ देने वाले शब्द काल समानार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रजनी, बीती, भोर, भयो। वाक्य में रजनी का अर्थ रात है तो भोर का अर्थ सवेरा होता है। योजक शब्द हैं। अब इनमें योजक चिन्ह लगाना है। धीरे धीरे में हमने ये लगा दिया, नन्ही नन्ही में ये योजक चिन्ह लगा दिया, सुख दुख में ये योजक चिन्ह लगा दिया। अब प्रश्न 10 देखिए, विलोम शब्द लिख लिए। कमज़ोर का विलोम शब्द ताकतवर हो जाएगा, स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा।